हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टडी एट होम। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 6 की पृथ्वी और हमारा जीवन नामक पुस्तक का पाठ 2 पर चर्चा करेंगे जिसका टॉपिक है पृथ्वी और चंद्रमा। तो दोस्तों, चंद्रमा हम सभी ने देखा है और हम सबको बहुत प्यारा भी लगता है और बहुत सारे कवि चंद्रमा की उपमा भी देते हैं। तो दोस्तों, हम उधर नहीं जाते। हमारे पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। जिस प्रकार पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है, उसी प्रकार चंद्रमा भी अपनी धुरी यानी कि अक्ष पर घूमते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसके साथ साथ चंद्रमा सूर्य की भी परिक्रमा करता है। रात के समय में सबसे तेज चमकने वाला चंद्रमा का अपना कोई भी प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान होता है। तो दोस्तों, जो ये चंद्रमा है इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है और पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। दोस्तों, आपको याद होगा पहले पाठ में हमने चर्चा की थी कि जो सूरज की दूरी है पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है और चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी केवल 3,84,000 किलोमीटर है। दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में 6वां भाग है। अर्थात दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर भार 60 किलो है तो चंद्रमा पर उसका भार केवल 10 किलो रहेगा और चंद्रमा पृथ्वी के निकट होने के कारण बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। दोस्तों, चंद्रमा की गतियाँ। तो दोस्तों, चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमते हुए 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है, परंतु इसी अवधि में पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करते हुए अपनी कक्षा में आगे बढ़ती है। इसलिए हमें चंद्रमा का केवल एक ही सतह दिखाई देती है और पृथ्वी की परिक्रमा करके उसी स्थान पर आने में चंद्रमा को लगभग 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट का समय लगता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर में जो आप देख रहे हैं, मान लिया ये चंद्रमा है, जो बोतल के रूप में चंद्रमा है, बीच में हमारी पृथ्वी है और देख रहे हैं बोतल पे एक लेवल लगा हुआ है। तो जैसे जैसे घूमते हैं तो लेवल इधर पहुंच जाता है तो चंद्र और फिर इसके बाद में लेवल इधर और इधर। तो इसका मतलब ये है जैसे जैसे चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है और उसी गति से लगभग चंद्रमा अपनी धुरी पर भी घूमता है, जिसकी वजह से पृथ्वी से हमेशा चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। दोस्तों, चंद्रमा की कलाएं। तो चंद्रमा के प्रतिदिन अलग अलग रूप दिखाई देते हैं। हम देखते हैं कभी चंद्रमा बहुत छोटा होता है, जैसे आपने देखा भगवान शिव के सर पे जो चंद्रमा होता है यू शेप में लगभग, और जिस रात चंद्रमा पूरा दिखाई देता है उसे हम पूर्णिमा कहते हैं। जिस रात बिल्कुल दिखाई नहीं देता उसे हम अमावस्या कहते हैं। दोस्तों, एक माह में एक पूर्णिमा और एक अमावस्या होते हैं। चंद्रमा के आकार में दिन प्रतिदिन आने वाले बदलाव को हम चंद्रकलाएं कह सकते हैं। तो दोस्तों, चंद्रकला के लिए आप देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये बाहर की तरफ चंद्रमा दिखाई दे रहा है, चंद्रमा है और बीच में ये पृथ्वी है और जो ये पीले रंग की लाइट्स हैं ये सूरज की किरणें आती हैं। सही मायने में चंद्रमा पे इधर से लाइट पड़ेगी तो ऐसे चंद्रमा पे रोशनी होगी और इधर पृथ्वी पे रोशनी होगी। लेकिन अगर हम पृथ्वी के इस वाले हिस्से से देखेंगे तो हमें चंद्रमा का ये काला वाला हिस्सा दिखाई देगा और हमें चंद्रमा पूरा दिखाई ही नहीं देगा। इस कंडीशन में जब होगा तो चंद्रमा इतना
थोड़ा सा दिखाई देगा, फिर और ज़्यादा दिखाई देगा, फिर और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा, और यहाँ पूर्णिमा का टाइम आ जाएगा। मतलब रात में हम इधर देखेंगे तो चंद्रमा पे सूरज की पूरी लाइट पड़ रही होती है और हमको ये वाली कंडीशन होती है, तो हमें पूर्णिमा मतलब पूरी दिखाई देती है। दोस्तों, अमावस्या से पूर्णिमा तक बढ़ते चांद को के पखवाड़े को हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। शुक्ल का मतलब होता है सफ़ेद, यानी कि रोशनी वाला, यानी कि चांदनी वाला। पक्ष का मतलब है हिस्सा। और पूर्णिमा से अमावस्या तक घटते चांद के पखवाड़े को हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो पक्ष का मतलब यहाँ 15 दिन से भी लगाया जाता है। एक चंद्रमास 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट का होता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए अंतरिक्ष यान। तो दोस्तों, अंतरिक्ष यान एक ऐसा यान होता है जिसमें बैठकर हम पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष में जा सकते हैं। तो दोस्तों, अक्सर आप अंतरिक्ष के बारे में सुनते रहते होंगे। दूसरा, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये टेलीस्कोप है, यानी कि हम हिंदी में बोलते हैं इसको दूरबीन। दूर की चीज़ों को देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे सूरज, चांद, तारे या और भी कोई दूसरी चीज़ें जिनको हम बहुत दूर हैं उनको हम देखते हैं। दोस्तों, आपको पता है अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम यात्री यूरी गगरिन था, जो पूर्व सोवियत संघ अर्थात जो अभी यूएसएस रूस है वहाँ से था, और 12 अप्रैल 1961 को पहली बार अंतरिक्ष में गए। और क्या आपको पता है प्रथम भारतीय जो अंतरिक्ष में पहुँचे उनका नाम है राकेश शर्मा। ये भारतीय वायुसेना में पायलट थे, स्क्वाड्रन लीडर उस टाइम उनकी रैंक थी। तो 2 अप्रैल 1984 को ये पहली बार अंतरिक्ष में प्रथम भारतीय के रूप में अंतरिक्ष में गए। चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति दोस्तों नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये अमेरिका के रहने वाले हैं, और 29 जुलाई 1969 को इन्होंने पहली बार चंद्रमा पर अपना कदम रखा। और इनके साथ में थे एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस। इनके बाद एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा के कदम पर रखने वाले दूसरे व्यक्ति थे। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे सूर्य ग्रहण। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पे सूर्य ग्रहण किस प्रकार होता है। देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे सूरज है और यहाँ पे ये पृथ्वी है, और इनके बीच में क्या है, चंद्रमा। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ से जो लाइट जा रही है, यहाँ जो काला बिंदु है पृथ्वी पर, यहाँ से अगर कोई व्यक्ति इस काले बिंदु पे खड़ा होगा तो उसको सूर्य दिखाई नहीं देगा, तो उसको वहाँ पे क्या होगा, सूर्य ग्रहण हो जाएगा। यानी कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। दोस्तों, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को युति कहते हैं। यह स्थिति अमावस्या को होती है। इस स्थिति में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, जिसके कारण सूर्य ग्रहण होता है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण में सूरज और चंद्रमा के बीच, यहाँ चंद्रमा है या सूरज के बीच में पृथ्वी आ जाती है, इस स्थिति को वियुति कहते हैं, और यह पूर्णिमा को होती है। इस स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिसे चंद्र ग्रहण होता है। तो दोस्तों, हम इस चैप्टर का ये पार्ट यहीं पे समाप्त करते हैं। इसका बाकी बचा हुआ भाग और इसके प्रश्नों को हम अगले भाग में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं फिर से उपस्थित होऊंगा इसके अगले पार्ट के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद।